फैट लोग सोचते हैं सिर्फ बॉडी में फैट बढ़ रहा है, तो फैट इज वेरी एसेंशियल कि जो हमारी हर ऑर्गन को लाइन करता है, हर सेल की लाइनिंग फैट बनाती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि फैट बुरा है। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें बहुत सारे लोग वेट इसलिए लूज नहीं करते क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन B12 और D3 की कमी होती है। तो सबसे पहले हम उनका विटामिन B12 और D3 स्टार्ट करके, जैसे ही उनका D3 B12 आधा प्रॉब्लम वही मैं सबको बोलती हूँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये सोच के मत बैठ जाइए कि हमें हमें तो इनफ प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। थोड़ी एफर्ट डालेंगे ना तो आपको डेफिनेटली प्रोटीन मिल सकता है। आपने बस 4-5 चीजें अपने उसमें इन्वॉल्व करनी है। अगर आपकी शुगर रीडिंग्स बहुत ज्यादा आ रही हैं राइस लेने से, तो आपने एक ट्रिक अपनानी है। और चाहे वो ऐसा मत सोचो कि आपको जिम जाना है या आपको हर रोज घंटों वॉक करनी है। आपने अपना नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बढ़ाना है। आपने बस इतना करना है। एक मैं बहुत रील जो बहुत फेमस जा रही है, विद्या बालन की मूवी आई है भूल भुलैया पार्ट 3, एंड वी सी विद्या बालन हैज लॉस्ट लॉट ऑफ वेट। वो अब तक काफी उनका वेट रहा है, और एक रील में उन्होंने शेयर किया एक स्टोरी। Hello, my dear audience. Welcome back to my another episode of my podcast, Go Unplugged with Surbhi, and welcome to my channel, Easy Learning with Surbhi. Don't get confused. My channel's name is Easy Learning with Surbhi, and podcast playlist name is Go Unplugged with Surbhi. Don't get confused. And today I'm really excited because I have one of my favorite persons here in my podcast, Miss Seema Goyal. She has 25 years of experience in the field of nutrition and health, और उन्होंने बहुत जगह पर बहुत लोगों को हेल्प किया है डायबिटीज़ रिवर्सल में, वेट मैनेजमेंट में, बहुत बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने काम किया है, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल है, PGI हॉस्पिटल इन चंडीगढ़। बहुत सारे लोगों की लाइफ में उन्होंने डिफरेंस लाया है by helping them overcoming their diabetes problem. So today let's welcome this amazing and this knowledgeable woman, Miss Seema Goyal. And इसके बाद आप अपना डाइट प्लान भी खुद बना पाएंगे. So enjoy this podcast. हेलो सीमा मैम, नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, सबको। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आई एम सो थैंकफुल टू यू, आप फाइनली आज मेरे वर्चुअल पॉडकास्ट में आए हो। अदरवाइज आप पकड़ में नहीं आ रहे थे। आई आस्क्ड यू अर्लियर आल्सो कि प्लीज आप आइए, बट दैट टाइम आई बिलीव यू वर बिजी और समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा बिजी कहते हैं ना, जैसे अपने दिमाग में हम लोग बिजी होते हैं। हो सकता है अगर चाह हो तो वहां राह भी निकल सकती है। तो आई थॉट दैट आई मस्ट मेक टेक आउट सम टाइम फॉर यू, और टुडे वी आर Thank हियर। you so much. Thank you so much. And this podcast is going to be long because I have so many questions. मेरे पास मेरी एक सीक्रेट ऑडियंस है, उनकी एंड से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो आज हम काफी सारी बातें करने वाले हैं डाइट को लेके, वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज को लेकर। सो आप तो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले सीमा मैम, आई वांट टू नो योर जर्नी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट and dietitian. And wait, before that, I want to know, is there a difference between dietitian and nutritionist? What exactly is the difference? There is no difference between a dietitian or a nutritionist, just that कि इनका जो qualification है, it should be either masters in food and nutrition or you should hold a diploma in food and nutrition. So that's how you become a dietitian or a nutritionist. Okay, because क्या होता है, I tell you, Instagram पे one day I was scrolling few reels और उसमें कुछ dietitians की थी। Basically I don't know, and if I call them dietitians, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना 3 months में, 4 months में काफी सारा वेट लॉस किया है। 1 month में भी किसी ने बहुत वेट लॉस किया, एंड दे आर लाइक इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द डाइट, DM मी। तो वो अपना एक डाइट प्लान ये सब कर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू?
लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने अगर अपना डाइट फॉलो किया, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया और अपने खुद की लाइफ में उन्होंने वो अचीव किया, तो वो ऐसा समझते हैं कि वो दूसरों को गाइड कर सकते हैं। बट अगर हम देखें, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन सिर्फ एक क्लाइंट पे वर्क करके नहीं बनते। आपको गहरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप हर बंदे को उसकी बॉडी, माइंड, उसके बिहेवियर और हैबिट्स को समझ के फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि एक इंसान में एक ही प्रॉब्लम नहीं होती खाने की, या फिर बहुत सारी तरह तरह के इश्यूज होते हैं। अगर हम किसी को भी लगाएं तो एक इशू सिर्फ वेट का नहीं होता है। वेट क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है इसका। और हर इंसान डिफरेंट है, एवरी पर्सन इज यूनिक। तो उसके बारे में हमने काफी डीप स्टडी की होती है, सिर्फ न्यूट्रिशन की नहीं। आप सोचेंगे कि हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, हमने बहुत तरह तरह की जो स्टडी करके फिर हम फूड एंड न्यूट्रिशन में मास्टर्स करते हैं। दैट्स हाउ न्यूट्रिशनिस्ट। राइट। एंड प्लीज आप अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइए एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। एक्चुअली मैं जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपनी मास्टर्स की है फ्रॉम लेडी ओवन कॉलेज in New Delhi. It's one of the most esteemed colleges in Delhi University. After that, I was fortunate enough to jump into a Apollo-based tertiary care hospital. I worked there for 2 years. Immediately, जैसे ही मेरा खत्म हुआ मेरा मास्टर्स, मुझे जॉब मिल गई। I was fortunate. Then I also had a short stint in VLCC, क्योंकि हर डाइटिशियन जो आती है वो VLCC में जरूर काम करती है। VLCC में मैंने 6 महीने काम किया। After that, I got married, and just immediately after marriage, I was very fortunate to get into PGI Chandigarh. I was one of the assistant dietitians, and it's a government job. I got this opportunity after clearing a very, very, detailed interview, which was being done by the chief dietitians, the doctors over there. I got that. I was able to work for 3 years, but unfortunately, my husband I was married, and my husband got transferred to Jaipur. In Jaipur, again, I worked with one more weight loss clinic, which is known as Personal Point. So then I've heard of it. Personal Point, it's here in Chandigarh also. But I don't know if it is continuing. That time it was flourishing the way VLCC was. I worked there. But you know what? Only dealing with weight loss was not something I wanted to do eventually. So what I did is, then we shifted to basically, this place in Bombay. And in Bombay, I basically started teaching in a college. In a master's SVT Home Science College, where we shell out dietitians and nutritionists. So I taught in SVT College in SNDT University for a good 2 years, and then I got an opportunity in L&T and SEBI. These are 2 organizations who hire nutritionists, empanel them in their, like for their employees. So that's how I did it. And I worked there for, again, around 6 years. So I was an empaneled dietitian for SEBI, that is Security Exchange Board of India, for a good 3 years. And for L&T also, I worked for 3 years. So 6 years I worked as their employee empaneled nutritionist. So I used to counsel them. And I ran a lot of programs over there to motivate the employees to, control the diseases, diabetes, heart problems, weight problems, all these issues. So all metabolic issues I was handling over there.
I Hmm. used to conduct nutrition weeks. I used to conduct webinars, seminars. That time it was seminars. So it Hmm. was pre-COVID. Pre-COVID, yes. And come COVID, and I had to, stop all the things. And very fortunately, I came across this platform called Breathe Wellbeing. It's a diabetes Yeah. reversal platform. So Yeah. since the past 5 years, uh, Hmm. 2019, I've been working here, and it's now I've completed my 5 years here. And it's a very, very rewarding and a fulfilling journey. Yeah, here I want to talk about Breathe Wellbeing, but before that, I want to know you're one of the co-founders of Breathe Wellbeing or what? So, I am not a co-founder, but yes, the co-founders are Rohan Verma and Aditya Kekar. So Okay. they are the co-founders. They founded this company, though this company was known by the name of ClassHop earlier. But once they renamed this company as Breathe Wellbeing's, diabetes reversal uh, Hmm. I came into picture, and after 4 years, I was, these co-founders found my, my work very, very, I worked like a missionary for them. So basically, I was so involved and responsible that they thought that I should, be a part of the company. I should be a stakeholder in the ownership of company, and that's how they made me a founding team member. And I believe that was one of their wisest decisions because, Seema ma'am, you are one of those nutritionists who actually want to bring difference in their client's life. I have experienced that, and I want to tell people that, after my daughter's birth, I gained a lot of weight. Uh, well, before that also, I've always been a very chubby child. Bachpan se I've been very chubby. And remember, I came across Breathe Wellbeing. आप थी मेन वहां पर मेन फेस आप ही थी जिनसे मेरी बात हुई है and I still have our chats whenever I had any question डाइट के बारे में या मेरी इमोशनल वेलबींग भी है यू वर ऑलवेज देयर आप हमेशा मुझे रिप्लाई करते थे व्हेनेवर आई आस्क्ड यू एनी क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट 3 years ago 1 month के लिए मैंने आपको ज्वाइन किया था बट द काइंड ऑफ टिप्स यू गेव मी कि सुरभि इट्स ओके यू लव राइस ओके हैव योर राइस बट इसमें आप ये करो तो ऐसे हो जाएगा एंड देन आपका जो पर्सनल एक आपका टच था मेरे साथ I actually felt कि she is a kind of family to me now that she is guiding me so मुझे लगता है मैंने बहुत न्यूट्रिशनिस्ट से मैंने अब तक बात की है काफी हैं but you are one of those people who actually are worried for their clients कि नहीं इनको रिड्यूस करना चाहिए वेट या इनको हेल्दी रहना चाहिए so they can do this and that तो इसीलिए मैं आज तक भी मैं आप बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में एंड दैट इज द रीजन मैं लाना चाहती थी अपने पॉडकास्ट में आपको कि नहीं आई थिंक सीमा मैम से बेटर कोई एडवाइस नहीं दे पाएगा मुझे न्यूट्रिशन के ऊपर तो That नाउ लेट्स कम टू दिस वेट मैनेजमेंट की क्वेश्चंस की बात करते हैं नाउ यू सी वी ऑल टॉक अबाउट बैलेंस डाइट तो बिल्कुल बैलेंस डाइट के कोर प्रिंसिपल्स क्या है बैलेंस डाइट बेसिकली जो सबको फॉलो करनी चाहिए एक्चुअली बैलेंस डाइट में ना सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका जो क्वालिटी ऑफ डाइट है वो किस चीज से आपकी जो कैलोरीज प्रोटीन और फैट वो किस हम्म चीजों से आ रही है, किन Okay. सोर्सेस से आ रही है। तो बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसमें हम लोग जो रोजमर्रा की जो लाइफ के लिए जो इंटरनल प्रोसेसेस भी चल रही हैं और जो हमारी जैसे कहते हैं ना नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे पर हमारी जो डेली की एक्टिविटीज हैं उनके हम्म लिए जो हमें कैलोरीज चाहिए एनर्जी चाहिए उसको हम्म पूरा करें। और अगर हमारा लाइफ साइकिल में हम ग्रो कर रहे हैं, मेनोपॉजल हैं, प्रेग्नेंट हैं, बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं, उन हम्म जो एक्स्ट्रा नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते
तो हम्म आपकी सिर्फ एनर्जी रिक्वायरमेंट ही नहीं, आपके अगर सेल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं या कोई भी लाइफ साइकिल में किस स्टेज पे हैं, उसको अगर वो पूरा कर देती है रिक्वायरमेंट, और हमें कोई डिजीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही, हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हम ओके हमेशा चुस्त दुरुस्त फील कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ बैलेंस डाइट। ओके। तो उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जो रहने चाहिए एक बैलेंस्ड मील में? एक बैलेंस्ड मील में हमारे दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो मोटा मोटा हमें खाने हैं ताकि हमारे तीन बेसिक नीड्स पूरी हो सके। हमें कितनी एनर्जी चाहिए, हमें कितनी प्रोटीन्स चाहिए ताकि हमारे जो सेल्स टूट रहे हैं रोज के उनको ठीक कर रिपेयर करने के लिए, और कितना फैट चाहिए। फैट लोग सोचते हैं सिर्फ बॉडी में फैट बढ़ रहा है, तो फैट इज वेरी एसेंशियल कि जो हमारी हर ऑर्गन को लाइन करता है, हर सेल की लाइनिंग फैट बनाती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि फैट बुरा है। फैट हाँ परसेंटेज कितना होना चाहिए वो मैटर करता है एज पर योर बॉडी वेट, राइट? सो एज ओके पर योर बॉडी वेट एंड योर साइकिल इन द लाइफ, कितना कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स चाहिए, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब ओके कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि विटामिन्स, मिनरल्स, हमारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स, और हमारे कुछ होते हैं फाइबर। अब फाइबर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। हर चीज को जिसे मैनेज करता है, हर हर मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो ठीक करता है वो है फाइबर। तो फाइबर, वाटर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स और मिनरल्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इनकी क्वांटिटी ओके कम चाहिए पर बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है कि आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी जो बॉडी की प्रोसेसेस हैं वो सही से चले। जैसे कि जिंक, कैल्शियम, विटामिन मैं डी, बी। विटामिन्स विटामिन्स में आते हैं दो तरह के, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ए, डी, ई और के। ओके। फैट और सॉल्युबल मतलब व्हाट्स फैट सॉल्युबल? जो फैट के अंदर, मतलब फैट अगर बॉडी में जाएगा उसी के अंदर ये विटामिन्स घुलते हैं, सॉल्युबल। ओके तो ओके अगर वो विटामिन्स फैट के साथ नहीं लेते तो वो अब हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। ओके, मतलब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जो हम खा रहे हैं, हाँ अगर हमने ए और डी और ई और के, ये हाँ हमारी बॉडी में फैट जब जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होंगे। हमारे जिन हाँ हाँ ऑर्गन्स हाँ, में ये स्टोर होते हैं वो स्टोर नहीं हो पाएंगे। नहीं होंगे, लेकिन जो राइट। बी और सी विटामिन हैं, दो विटामिन हैं बी और सी, हम्म ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। हाँ इनफैक्ट अगर आप इनको ऐसे ले लेते हैं, एक्सेस में भी चले जाते हैं, तो ये हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, तो इनकी कोई ओके एक्सेस में लेने से टॉक्सिसिटी नहीं होती। बट ओके ए, डी, ई और के, अगर हम इनको, ये स्टोर होते हैं बॉडी में जाके, तो हाँ हम इनको स्टोर एक्सेस में ले लेंगे तो ये हमें टॉक्सिक हो सकते हैं, हमारे लिए जो काम करना है उसका उल्टा काम करने लग जाते हैं। ओके ओके। अब जैसे कि मेरी बॉडी में मैंने टेस्ट करवाया था बहुत पहले, तो विटामिन बी और हम्म। डी ये हम्म। नेगेटिव थे, माइनस में थे, और मैं हम्म। इनको सीरियसली नहीं ले रही हूँ। आई एम आ, लाइक इट्स ओके, विटामिन है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, आप ही की तरह हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें बहुत सारे लोग वेट इसलिए लूज नहीं करते क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन बी 12 और D3 की कमी होती है। तो सबसे पहले हम उनका विटामिन बी 12 और D3 स्टार्ट करके, जैसे ही उनका D3 B12 आधा, प्रॉब्लम वही सॉल्व, आपका वेट नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाएगा। I should take it seriously now. No, My this is father something. has been giving me these supplements, vitamin D के shots. उन्होंने मुझे, उनको बहुत रहता है ये ले लेना, जब भी मैं जाती हूँ वहां पे he give me that shots, ये ले लेना, बट वो ऐसे के ऐसे वो फ्रिज के ऊपर रखे हुए हैं, and I'm not taking these shots. But according to you, these are very crucial.
for our weight management. एब्सोल्युटली, बहुत ही क्रूशल है। और बहुत सारे लोगों को हम जैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ B12 और D3, उनका वेट जो स्टक अप वेट होता है वो हम्म, सही होना शुरू हो जाता है, और उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो जैसे मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, या एंजाइटी, या सब ये भी इसी के कारण है। बिकॉज मुझे आई गेट इमोशनल वेरी इजी, पहले ज्यादा हो रहा था मेरे साथ। मैं बहुत जल्दी मुझे मूड स्विंग्स बहुत हो रहे थे। आई यूज टू फील वेरी डिप्रेस्ड, कुछ भी मन नहीं कर रहा है, लेथार्जी आ रही है बॉडी में। ऐसा था कि बेड पर लेटे रहो सारा टाइम। तो ये सब हो रहा था मेरे साथ। मैंने बीच में विटामिन बी फिर लेना शुरू किया, एंड आई फील कि आई थिंक उसी का ही असर है, दैट आई एम बेटर नाउ। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक सर्टिफाइड फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट भी हूँ। सो आई हैव अ सर्टिफिकेशन इन फंक्शनल मेडिसिन, जिसमें हम ओके। रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपकी बॉडी में क्या क्या जरूरत है, उनका रोल स्टडी करते हैं और बताते हैं। जो आपकी लैब की वैल्यूज आती हैं वो हम्म। डिफरेंट है, राइट? मतलब आपकी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है और जो आपकी लैब की रिपोर्ट्स हैं, वो आप हम्म। बहुत ज्यादा एवरेज इंडिविजुअल्स का नॉर्मल वैल्यूज दिखाती हैं, नॉट योर पर्टिकुलर वैल्यू जो होनी चाहिए। जैसे B12 जनरली बोला जाता है कि 300 से ऊपर है तो नॉर्मल है, बट मेरे हिसाब से 500 मिनिमम होना चाहिए। 500 ओके। unit B12 is minimum required. Vitamin D3 is 50 units minimum requirement. But generally वो बोलते हैं 30 से अगर ऊपर है तो sufficient है. But that's not what we need. So the basic requirements of all the micronutrients is way more than what is the lab reference value that is given. ओके। तो यहाँ पर आई हैव अ क्वेश्चन। एक तो हमने बैलेंस मील की बात की, तो उसमें प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन स्पेशली हमारे जैसे लोग जो वेजिटेरियंस हैं, और लोग बोलते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको तो मिलता है प्रोटीन, हम्म राइट? वो कि नॉन वेज फूड में है, बट वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन हम जैसे लोग कहाँ से लें, क्या? बहुत आसान है। मैं सबको बोलती हूँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये सोच के मत बैठ जाइए कि हमें हमें तो इनफ प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। थोड़ी हम्म। एफर्ट डालेंगे ना तो आपको डेफिनेटली प्रोटीन मिल सकता है। आपने बस 4-5 चीजें अपने उसमें इन्वॉल्व करनी है। सबसे ओके। पहली बात है, जो आपकी रोटी बन रही है ना, आप हम्म। रोटी की जगह आप मूंग दाल, चना दाल, मसूर दाल, कोई भी दालें या फिर जो बीन्स हैं जैसे राजमा, हम्म। छोले, हाँ। लोबिया, उनको हाँ। सोक कर दीजिए और अच्छा, वो उसका करते। चीला बना लीजिए। चीला मतलब वो ऐसे नहीं बनाना, आप पानी डाल के उसका चीला, रोटी की जगह आप वो चीला खाइए। उससे दो फायदे होते हैं हम्म। कि हम्म। एक तो आपका उससे ज्यादा लंबे समय तक पेट भरा रहेगा, और उसमें जो है वो प्रोटीन का इंटेक ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो कार्ब्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, एक तो नंबर वन। नंबर टू, उसमें प्रोटीन इज 20% मोर देन द प्रोटीन इन आटा, ओट्स वगैरह वगैरह, हम्म। ओट्स, जितने भी हमारे सीरियल्स हैं उससे ज्यादा प्रोटीन मिलती है आपको। हम्म। ठीक है, नंबर वन ये हो गया। तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, क्योंकि 30 ग्राम्स दाल अगर हम यूज खाते हैं, 30 राइट। ग्राम रॉ दाल जो पक के हम्म। जितनी भी बनती है, उससे 8 ग्राम प्रोटीन मिल गई। तो अगर आपने 30 ग्राम दाल का एक चीला खाया या 2 चीले खाए, 16 ग्राम प्रोटीन मिल गई। राइट। 2 रोटी से सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन मिलती है। आटे की रोटी की या ओट्स के राइट। रोटी की, कोई भी राइट। रोटी आप सीरियल की बना रहे हैं, या चावल, गेहूं, हाँ। ओट्स, किनुआ, कुछ भी, हम्म। ज्यादा से ज्यादा 6 ग्राम प्रोटीन 2 रोटी की मिलेगी। या 2 चीले 30-30 ग्राम के खाए, आपको 16 ग्राम प्रोटीन मिल गई। हम्म। मिली ना? राइट। दूसरी चीज, जब आप चीला, अगर आपने और प्रोटीन बढ़ानी है तो आप एक प्रोटीन पाउडर अच्छी कंपनी का लीजिए, वे प्रोटीन आइसोलेट हो जिसमें, वो आप ओके। चीले के बैटर में ऐड कर दीजिए।
लेकिन मैम यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो चीला नहीं खा सकते अभी, देयर आर पीपल कोई इंक्लूडिंग इशू वी डोंट लाइक चीलास मॉर्निंग में स्पेशली, तो क्या कर कोई सकते हैं? इशू नहीं है। आप रोटी और जो बेसन है, अच्छा आटा और बेसन मिक्स कर दीजिए। 3/4 ओके। बेसन ले लीजिए, 1/4 आटा ले लीजिए, या फिर आप हाफ हाफ कर लीजिए। इतना स्टार्ट करिए, 1/2 आटा, हाफ बेसन। ओके। तो आपने जो और जो न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं कि ये मिक्स आटा खाइए, मिक्स ग्रेन्स का आटा, या ओट्स की रोटी खाइए, रागी की रोटी खाइए, तो वो क्या है? वो भी वो वेट लॉस के लिए बोलते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, हम ये बात करें प्रोटीन इंटेक की। तो हाँ, प्रोटीन आपको इंटेक। प्रोटीन इंटेक जो है वो रागी हो या मिलेट्स हो, they will not provide you with protein. If you are focusing on protein, तो हम्म। प्रोटीन या तो बीन्स लेंटिल्स से मिलती है, यानी दालें और छोले और राजमा वगैरह, या हम्म। फिर आपको मिलेगी दूध, और या दूध से बनी हुई चीजों से, यानी पनीर से, टोफू हम्म। से। ओके लेकिन मैं जनरली बोलती हूँ, आप आटा गूंदिए, आटे के अंदर आप थोड़ा सा पनीर मैश करके या टोफू मैश करके डाल दीजिए। किसे पता चल रहा है? पता नहीं चल रहा ना। हम्म। राइट। आपकी एक तो नंबर वन, इससे इतने फायदे हैं। आपकी प्रोटीन बढ़ गई, ग्लाइसेमिक लोड कम हो गया आपका, साथ में आपको न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है उसके अंदर। राइट। रोटी में जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पहले दे रही थी आपको, हाँ। राइट। राइट, बिल्कुल। सो हम्म। आपको पता भी नहीं चला, टेस्ट भी आ गया, न्यूट्रिशन भी आ गई। हम्म। यहीं पर रोटी से ही मेरा एक क्वेश्चन है, स्पेशली डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको वीट मना कर देते हैं। अब हम्म जो लोग जो बचपन से, लाइक इफ आई टॉक अबाउट मी माय फैमिली, वो हम्म हम लोग बचपन से वीट ही खा रहे हैं, तो हमारे लिए ये मिलेट्स वगैरह की रोटी खाना ये बहुत टफ है, तो इज इट मैंडेटरी आपको टू लीव वीट? नहीं, वीट मैं ये बताऊंगी कि वीट छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन, ब्लाइंडली छोड़ना नहीं है। वीट अगर आपने खाना है, तो आप अगर पिछला अपना रूटीन देखिए, आपको वीट से कोई प्रॉब्लम है? अगर आप वीट की रोटी खा रहे हैं, क्या आपको ब्लोटेड फील होता है, या फिर हम्म। आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है? ये हम्म। सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही हैं, तो आप वीट को अवॉइड करना स्टार्ट करिए। आप वीट ओके। की जगह जो भी मिलेट्स में बता रहे हैं आपको, जो भी एडवाइस किया जा रहा है, आप स्टार्ट कर दीजिए। बट आई ऑलवेज टेल एवरीवन, इट इज योर ओन बॉडी। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, एक प्रोटीन होती है वीट में जिसे ग्लूटेन कहते हैं, हाँ अगर जी। ग्लूटेन से आपको कोई प्रॉब्लम है, तब आप वीट को छोड़िए। अदरवाइज वीट के अंदर, जैसे मैंने बोला, आप ये मिलेट्स मिक्स भी कर सकते हैं। मिक्स कर अगर आपको सकते हैं। लगता है कि बहुत लकड़ी की तरह रोटियां बन रही हैं, और वो अगर हम्म। आप इंजॉय नहीं कर रहे, कोई फायदा नहीं है मिलेट्स पे जाने का। या। सो आई वुड से कि आप उसके अंदर, बल्कि मैं कहूंगी दाल का बैटर, दाल को सोक करके पीस के आटे के अंदर मिक्स कर लीजिए, वो भी अच्छी हम्म। लगेगी। या वो भी अच्छी दाल लगेगी। दाल को पीस लो, उसके अंदर आटा डाल दो और आटा हम्म। लगा लो, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। बेसन राइट। ही कई लोगों को सूट करता, तो मूंग की दाल को सोक करके, सोक करने से ना जो वो गैस बनती है दालों हाँ। की, वो भी राइट। बिल्कुल खत्म हो जाती है, खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनके राइट। अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। एंड राइस के लिए भी बहुत, एक तो राइस को बड़ा कल्प्रिट माना जाता है वेट लॉस में, कि राइस छोड़ दो। डायबिटीज में भी बोलते हैं कि राइस छोड़ दो बिल्कुल। तो क्या मेरे जैसे लोग जो राइस लवर्स हैं, आई आई हैव राइस वंस इन अ वीक, आई टेक राइस, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? इज राइस हेल्दी, अनहेल्दी, क्या है? अ, अगर आपकी शुगर रीडिंग्स बहुत ज्यादा आ रही हैं राइस लेने से, तो आपने एक ट्रिक अपनानी है। एक तो जो रात का चावल पड़े हुए हैं, पहले चावल फ्रेश मत बनाओ, रात को बना के रख लो, और फ्रिज से निकाल के ठंडे चावल खाने। अच्छा, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्योंकि ये जो चावल है वो रेजिस्टेंट स्टार्च बनाते हैं। ये जो चावल का स्टार्च है वो रेजिस्टेंट हो जाता है,
वो बॉडी में जाके शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है, और वो चावल जो है वो आपकी शुगर कभी नहीं बढ़ाएगा। और ये मैंने अपने पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, और मेरे पास पिक्चर भी है कि उन्होंने कैसे शेयर किया है कि मेरी शुगर एकदम नॉर्मल आई जब आपके तरीके से हमने चावल। अच्छा, तो इसमें अब ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं सारी बातें, लेकिन ये भी कहते हैं कि आपको बासी खाना नहीं खाना चाहिए, फ्रेश खाना खाइए आप। बिल्कुल इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। अगर आप आयुर्वेद की फिलॉसफी फॉलो करते हैं तो आप पूरी तरह से उसे फॉलो करिए, एंड मैं उनको वो नहीं करना चाहती, बिकॉज हर एक की अपनी बिलीफ होती है। अगर आप राइट। आयुर्वेद फॉलो करते हैं, टू ईच देयर ओन, बट मेरे प्रिंसिपल्स जो न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनको अप्लाई करती हूँ। और अगर वो आयुर्वेद का प्रिंसिपल हो तो हम उसे भी अप्लाई करते हैं, जिसमें हम अगर आप साइंटिफिक लॉजिक दे सके। तो ओके। ऐसी आजकल की बिजी लाइफ में आपको लगता है कि ताजा ताजा खाना हर रोज हर वक्त बन सकता है। या हम तो ट्रू ट्रू। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत देखते हैं, क्योंकि अगर आप कोई राइट। चीज फॉलो नहीं कर सकते ना, आइडियली तो बहुत कुछ होना चाहिए। अगर आपके पास नौकर चाकर और बहुत सारी, मतलब आपके डिस्पोजल पे है सब कुछ, तो बहुत करिए, सब कुछ करिए, कोई इश्यू नहीं है। बट हाँ, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को दिमाग में रख के जो न्यूट्रिशनिस्ट आपको प्लान देती है वो सही कोच होती है। इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट बहुत लोग होते हैं, पर एक हाँ। कोच बनना बहुत राइट। मुश्किल। हम्म। तो जो आपने बताया कि चावल को ऐसे ही निकाल के फ्रिज से आपको मतलब वो ठंडे ही खाने हैं आपको ठंडे बेसिकली, ही खाने हैं, गरम भी गरम नहीं करना। करके गरम नहीं करना है। और अगर ओके। आपने चावल इंजॉय करने हैं गरम करके भी, तो उसका भी दूसरा तरीका बताती हूँ। उसके अंदर आप अलग से सब्जियां डाल दीजिए। जो हम्म। सब्जी आपने सॉटे करके थोड़ी सब्जी डाल दीजिए। चावल अगर आपका मन है बहुत, तो हाँ। चावल के बीच में आप सॉटेड वेजिटेबल्स और कुछ पनीर या सोया चंक्स के पीसेस सॉटे करके, सोया चंक्स तो आपको पता है पानी में बॉईल करके, बस उसको हम्म। सॉटे किए सब्जियों के साथ, और वो राइट। एक कटोरी चावल में एक कटोरी सब्जियां और सोया चंक्स या फिर पनीर के पीसेस आप वो हम्म। दीजिए उसके अंदर। हाँ। राइट। आपने उसके चावल खाने के पहले एक कटोरी सलाद खाना है, और ये सब्जियां और पनीर वाले चावल विद दाल जो भी आप खा रहे हैं वो खा लीजिए, एंड यू विल नेवर इवन नो कि मैंने इतने कम चावल खाए और इतना कुछ खा लिया और पेट इतना भरेगा। और आप बढ़िया। चावल की, मैं तो व्हाइट राइस की बात कर रही हूँ, मैं तो ब्राउन राइस की बात ही नहीं कर रही। हाँ। राइट। इसमें आपने मुझे ये भी ट्रिक बताई थी बहुत पहले, जब आपको मैंने आपसे बात शुरू की थी कि सुरभि, जैसे आपको सैलेड का, जैसे मुझे रॉ सैलेड मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, हम्म। तो आपने कहा था कि राइस, थोड़े से राइस लो एक कटोरी, उसमें भर के ना वो छोटा छोटा चॉप कर दो, क्यूकम्बर डाल दो, अनियन डाल दो, टोमेटो, उसमें कर्ड भी ऊपर डाल दो, सब कुछ मिक्स करके एग्जैक्टली। खाओ। चावल इतने से गए लेकिन फाइबर कितना सारा चला गया, एंड यू विल फील फुल। एंड दैट्स वेरी गुड ट्रिक, वेरी गुड ट्रिक। आज तक नहीं पता थी मुझे ट्रिक जो आपने बताई थी। और राइट। एक चीज यहाँ पर एक आप पानी पे आते हैं, पानी के ऊपर आप भी बहुत फोकस करती हैं कि पानी पीना चाहिए। इतना क्या है ये पानी का कि आपको 8 से 10 गिलास पानी पीने ही पीने हैं, और शाम का भी। और इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट ये है कि यू देन कंटिन्यूसली यू हैव टू गो टू वॉशरूम, हम्म। टू यू कैन टेक लॉट ऑफ वाटर। तो क्या है ये सब, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? पानी ना, जैसे हमारी जो ब्लड है, ब्लड हमारी हम्म। पूरी बॉडी 70% वाटर से बनी है, हाँ। राइट। और राइट। जितनी भी रिएक्शंस हो रही है ना, उसमें पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, हर चीज को घोलने के लिए पानी चाहिए। तो जितनी भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं उसके लिए पानी चाहिए। तो होता हम्म। है अगर हमारी जितने ऑर्गन्स को पानी नहीं मिलेगा तो वो रिएक्शन सारी स्लो डाउन हो जाएंगी। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रिएक्शन जो बॉडी में, हमें तो पता नहीं, हम तो अपना
काम करते रहते हैं, पर बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, हर सेकंड में बोल भी रही हूँ ना, बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी में, और हर रिएक्शन के लिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट है। कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स है ना, उनकी मूवमेंट जो हो रही है, हाँ आपने देखा होगा कचरा फंस जाता है जब आपकी जो हाँ, नाली में फंस जाता है तो राइट। नाली में फंस जाता है, और हम उसमें फिर कुछ घोलने के लिए मिलाते हैं, और फिर राइट, जाके वो क्लीन हो जाए। पानी से फ्लश करते हैं, तब जाके वो मूव करता है। वैसे ही हमारा खाना जो है वो पानी से ही आगे 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 हमारी रेक्टम एनस से निकलता है, जो तो मुंह माउथ से लेके एनस तक हमारा जो पानी है ना, वो उसे हेल्प करता है मूवमेंट में। तो डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में, ब्लड प्लाज्मा बनता है, ब्लड का जो ब्लड मूव कर रहा है। आपने सुना होगा बहुत लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है। हाँ जी जी जी। खून को पतला करने के लिए, रखने के लिए पतला हमेशा हाँ, पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लड थिनर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी इज द पानी की टू इट। मतलब पानी इज अ मेडिसिन फॉर द बॉडी, कि पानी तो पीना एग्जैक्टली, ही पीना है। एक्सेसिव पानी नहीं, उतना पानी पियो। मैं सबको बोलती हूँ जब तक आपका यूरिन जो है वो हल्के पीले रंग का होना चाहिए, बिल्कुल हम्म, बिल्कुल येलो कलर का यूरिन नहीं पास होना चाहिए। राइट। अगर आपका येलो कलर का यूरिन है, पेल येलो, एकदम हल्के पीले रंग का होना चाहिए, हम्म मतलब व्हाइटिश की तरफ ही होना चाहिए। दैट हम्म इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट यू नीड टू ड्रिंक। हम्म अगर ये वेट लॉस पे बात आते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है मेरी एक ऑडियंस मेंबर से, कि जैसे कुछ लोग आज के टाइम में आप देख रहे हो, लोग बहुत बिजी हैं, सुबह से लेके रात तक दे आर वर्किंग, दे आर सिटिंग। तो आप जानते हैं कि लाइफस्टाइल तो बिल्कुल बहुत ही वो क्या सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, राइट? तो ऐसे में अब ये क्वेश्चन आता है वर्कआउट पे। ये लोग वर्कआउट नहीं कर सकते, प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक ने बोला है वो पानी बहुत पीती हैं। हम्म हम्म तो क्या इससे वेट इससे ठीक रहेगा? मतलब देयर चांसेस कि वो उनका वेट ठीक रहेगा, वेट बढ़ेगा नहीं इससे? वेट बढ़ने का सिर्फ पानी से लिंक नहीं होता। वेट बढ़ना इज कि अगर आपकी क्या खा रहे हैं, और किस टाइम पे खा रहे हैं, और कितना टोटल इनटेक है आपका, वो सब ओके। चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बजाय कि सिर्फ एक्सरसाइज। मैं कहूंगी 70-30 रोल होता है। 70% रोल इज ऑफ वाटर एंड फूड, एंड हम्म 50% रोल इज ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करके भी वेट लूज कर लिया, आप उसको सस्टेन कभी नहीं कर पाए। ओ, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है। हमने एक जैसे ही खाना कम करके हमने अपनी वेट कम कर लिया, हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म भी उतना ही कम ले आती है। क्योंकि उसे लगता है कि भाई ये तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो मुझे मेटाबॉलिज्म, मुझे आगे के लिए भी तो कुछ करना है, कहीं ऐसा ना हो ये खाना बहुत ही कम कर दे, तो मेरा मेटाबॉलिज्म अगर ज्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाए। तो वो भी अपना जो मेटाबॉलिज्म है, जो एनर्जी हम जिसमें यूज करते हैं, उसका यूज करने का मेटाबॉलिज्म का रेट जो होता है, स्पीड, वो कम कर दे। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट सबको करना चाहिए? एब्सोल्युटली। और चाहे वो, ऐसा मत सोचो कि आपको जिम जाना है या आपको हर रोज घंटों वॉक करनी है। आपने हम्म अपना नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बढ़ाना है। आपने बस इतना करना है कि आपने 1 घंटे में आपने कुछ जैसे कहती हूँ मैं हर एक को बोलती हूँ, आपने हर 1 घंटे में कुछ 1000 स्टेप्स चले होने चाहिए। हम्म चाहे आप घर के अंदर ही चल लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप हम्म पूरे दिन का 10,000 स्टेप्स का रिकॉर्ड रखना ही रखना है। 10,000 मेरे तो कभी नहीं होते 10,000। आप स्टार्टिंग करिए ना, छोटे से स्टार्ट करना है। पहले टारगेट रखना है 5,000 का, फिर हाँ आपने 6 पे जाना है, 7 पे, ऐसे ही करके हम कोचिंग करते हैं।
हम छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं जो आपको ऐसे ना लगे अरे ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी तो मैं करती नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैम ये तो आप वॉक बता रही हैं, लेकिन जैसे लोग बोलते हैं कि वर्कआउट में तो कार्डियो करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा ना वर्कआउट में, इफ आई एम नॉट वर्कआउट रॉन्ग? में वो आगे चल के इम्पोर्टेंट है, पहले सिंपल चीजों पे हमें ध्यान देना है कि नॉन वर्कआउट वाला एक्टिविटी क्या हो रही है आपकी। क्या आप पूरा ओके। दिन बैठे रह रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हैं कि लिफ्ट से जा रहे हैं? आप ओके। अगर ऑफिस में 6 घंटे लगातार बैठे हुए हैं, आप बीच में कहीं चलकर नहीं आ रहे, देन दैट इज अलार्मिंग। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक एक घंटे में टाइम नहीं निकाल सकता। तो आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग वो इंसान क्या करे जो बहुत बिजी है, या होम मेकर्स भी हैं वो बहुत बिजी रहती हैं, फिर बच्चे भी हैं पास में, फैमिलीज में हैं, ऐसे लोग एक क्या जनरल वर्कआउट अपना कर सकते हैं कि उनकी वो मेटाबॉलिक रेट भी उनका बना रहेगा एंड दे लूज वेट, ऐसा क्या कर सकते हैं वो लोग? आपको घर के अंदर ही खाने के बाद, हर खाना कुछ भी खाना खाना है ना, उसके बाद आपने घर के अंदर ही 3,000 स्टेप्स पूरे करने हैं, यानी 15 मिनट्स की वॉक करनी है घर के अंदर ही। 15 मिनट्स में 3,000 स्टेप्स कहाँ पूरे हो जाएंगे? आप आराम से हो सकते हैं। आपने खड़े खड़े जंपिंग जैक्स करने हैं, आपने खड़े खड़े मतलब अपने घर के अंदर वॉक करनी है, टाइमर लगा के कि मेरे कितने हाँ। स्टेप्स हैं। 15 नहीं तो 20 मिनट्स लगेंगे। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि घर में रह रहे हैं वो, तो आप हम्म। वैसे ही पूरे करने हैं। और आपने हाँ। सुबह 6 से लेके रात के दोपहर के 12 बजे तक आपने एक टारगेट लेके चलना है कि मैंने इतने स्टेप्स करने हैं। आप कभी भी करिए, आपको जब टाइम मिले आप उठ के चलना स्टार्ट कर दीजिए, म्यूजिक कान में लगा लीजिए या म्यूजिक वैसे स्पीकर पे लगा लीजिए। आप हम्म। अगर आप टीवी देख रहे हैं, सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, टीवी देखते देखते आप चल खड़े खड़े चल चल के टीवी देख सकते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली। हाँ, जनरली ये एक्टिव मैं रहे, बेसिकली बॉडी को बस अपना एक्टिव रखो आप। एग्जैक्टली हम्म। आपने बैठना है, पर हर घंटे आपने उठना जरूर है। और आपने हम्म। कुछ ना कुछ स्टेप्स देखते रहना है। अपना मॉनिटरिंग डिवाइस रखो हमेशा आपके हाथ में, कोई फिटबिट या कोई मॉनिटरिंग डिवाइस होनी चाहिए। और हम्म। आपको खुद ही एडिक्शन हो जाएगी। हम्म। गोल सेटिंग जब जब तक आप मन में नहीं कर लेते ना, मेरा ये गोल है, जैसे मैं ये हम्म। घड़ी पहनती हूँ, इसमें मेरे को 600 कैलोरीज पूरी नहीं होती तो मैं सोती ही नहीं। मैं सोने से पहले उसको पूरा करके सोती हूँ। हाँ, एक गोल बनाइए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए कि मुझे इतना स्टेप काउंट इतना अपना कवर गोल करना है। बनाइए, किसी को देख के हम्म। गोल नहीं बनाना है, आपने जी। अपना गोल बनाना है। हम्म। दैट इज व्हाट यू विल एक्चुअली देन हैबिट पड़ जाएगी ना। अब ब्रश राइट। करने की हैबिट आपको कभी सोचना राइट। थोड़ा पड़ता है ब्रश करना है। तो ये जब एक हम्म। बार हैबिट बन जाएगी तो अपने आप चलती जाएगी, फिर आपको बेफिक्र हो जाइए। आपको हम्म। मोटिवेशन अंदर से हो ना हो, आप वो काम करेंगे। ब्रश करने करेंगे। के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, हैबिट पड़ गई तो वो हमारा एक डेली, एक हमारे लिए वो मेडिसिन है कि ये करना ही है। ऑटो पायलट, इसे कहते हैं हम्म। ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड, यस। और जब लोग अपना, कुछ लोग हैं कि जो अपना एक्सरसाइज, सॉरी, अपना वॉक पे जाते हैं, जैसे मेरे लिए वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज मेरे लिए। अब हम लोग वो करते आ रहे हैं नाउ, डू यू थिंक इट्स द टाइम वी शुड चेंज आवर वर्कआउट फॉर? एब्सोल्युटली, ओके। प्रोग्रेसिव मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हम्म। वॉक से धीरे धीरे आप उसमें 2 दिन स्ट्रेचिंग योगा लेके आइए, 3 दिन आप उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो बहुत एसेंशियल है। एज वी ग्रो, एज वी एज, हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे चेस्ट के हैं, बैक के मसल्स सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद हमारे लेग्स के मसल्स, हम्म। जनरली हम वॉक से लेग के मसल्स को करते हैं, बट आपको पता नहीं है सबसे इम्पोर्टेंट है कि ग्लूटियस मसल्स, जो हमारे कहते हैं जिसको, हिप्स के मसल्स, थाइज के हम्म। क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, इनको या। स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारे ये मसल्स है ना,
ये 60% ग्लूकोज ले लेते हैं, इन्हें इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है। तो ये Okay. बिना इंसुलिन की हेल्प के बहुत सारा ग्लूकोज जो ब्लड में आ रहा है वो ले लेते हैं, और आपका वो ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट नहीं होने देते। Okay. इवन अगर आप बैठे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि बैठे बैठे भी मैं कैलोरीज बर्न कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। Okay. लेकिन जो वॉक करते हैं वो सिर्फ उसी वक्त कैलोरीज बर्न करते हैं, क्योंकि वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। ओके, तो मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो लोग कर रहे हैं वो अगर वो फ्री भी बैठे हैं देन आल्सो दे आर बर्निंग कैलोरीज एग्जैक्टली, इसे कहते हैं आफ्टर बर्न। आफ्टर बर्न। तभी देयर आर फ्यू सेलिब्रिटीज, मैंने उनके इंटरव्यूज में सुना है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से सबसे जल्दी वो अपना वेट लूज करते हैं। आई हैव हर्ड दैट। वेट लूज की बजाय आपका वेट गेन नहीं होगा, और आप जितना वेट लूज किया है उसको सस्टेन कर पाएंगे हमेशा के लिए। हम्म। सो एंड प्लस बहुत सारे फायदे हैं, मैं बताऊं, जो घुटनों की दर्द होती हैं, आर्थराइटिस होता है, ये सारे इश्यूज आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जाते हैं। ये आप दर्द की जो बात कर रहे हैं ये भी एक बहुत कॉमन मैं देख रही हूँ आज के टाइम पे, इंक्लूडिंग माय डॉटर, शी इज 5 years ओल्ड, और मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही है। ये आजकल ना पेन बहुत जल्दी होता है हाथ में, पैरों में, लेग्स में। हम हम्म यंग लोगों को भी ये पेन हो रहा है, इसके क्या रीजंस हैं? इसका रीजन है कि हम वो जब मसल्स को प्रॉपरली यूज नहीं करते, तो वो हम्म मसल्स जो हैं वो क्या कहते हैं ना, उनमें जंग लग जाता है, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड। लेकिन अगर हम उसको फिर अचानक से यूज करेंगे तो पेन्स होती हैं। नंबर हम्म वन रीजन ये है कि नॉट यूटिलाइजेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द बॉडी, दे आर अंडर हम्म यूटिलाइज्ड। सेकेंड अंदर रीजन है कि पेन के बहुत सारे अलग अलग, पेन तो एक सिग्नल है कि मेरी हम्म बॉडी में कुछ रॉन्ग है, समथिंग इज रॉन्ग। हम्म। तो और कोई तरीका तो है नहीं, हम बॉडी का कोई तरीका नहीं है, वो बोल के हम नहीं बता सकते। वो पेन एक सिग्नल है बॉडी के लिए कि भाई, जैसे फीवर आता है हमें, बॉडी राइट राइट। इंफेक्शन है, तो वो फीवर आता है। फीवर सिर्फ एक सिग्नल है। अब सिग्नल है। फीवर को दबाने से तो कुछ नहीं होगा ना, जब तक हम इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेंगे फीवर परमानेंटली नहीं जाएगा। ऐसे हम्म पेन के बहुत सारे रीजन है। नंबर वन, नॉट यूटिलाइजेशन। नंबर टू, आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई है। नंबर थ्री, हम्म आपके जो ब्लड सप्लाई है वो ठीक से जा नहीं रही है मसल्स को, क्योंकि मसल हम्म को न्यूट्रिशन चाहिए ना, उसको ग्लूकोज राइट। चाहिए। वो उस मसल्स तक जब ठीक से न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रही तब होती है पेन। सेकेंडली, हमारा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वो ठीक से, लिम्फ जो होता है ना, जो जिसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, वो सड़ रहा है बैठ के। ओके, तो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या कर सकते हैं इसमें? इसके लिए हमें ना योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर आर एक्स एंड पेन्स हमें ब्रीदिंग और साथ में योगा, योगा जो है हफ्ते में 2 दिन करना, ब्रीदिंग, मेडिटेशन एंड योगा फ्रॉम द यंगेस्ट एज अगर हम कर सके, तो हमारी बॉडी में जो एक्स एंड पेन्स है वो सारी चली जाती। ओके, so we तो should include वो yoga हमारे in it. जो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स, उसको बनाए रखती है। इन्फ्लेमेशन में लिम्फेटिक ड्रेनेज, सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट वे टू डू लिम्फेटिक ड्रेनेज। आपका जो What is lymphatic लिम्फ drainage? सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में जिसे कहते हैं ना, एक ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे कचरा ड्रेन आउट होता है, वैसे Hmm. ही जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, वो जब Hmm. हमारा हार्ट पंप करता है बॉडी में, तो वे आर्टरीज के थ्रू वो सारे टिश्यूज तक तो पहुंच गया, पर Hmm. जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस हार्ट तक पहुंच पाए, वो 10% नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है ना। Okay. तो उसके लिए जब तक हम बॉडी के पार्ट्स को मूव नहीं करेंगे, लिम्फ जो Hmm. स्टक अप है हमारे हाथों में, पैरों में, जो ऊपर नहीं आ पा रहा,
और वो सड़ रहा है, बॉडी में पेन दे रहा है, इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है, वो जब तक पर नहीं हार्ट तक पहुंच पाएगा ताकि वो प्योरीफाई हो सके, लिम्फ नोड्स तक नहीं पहुंच पाएगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा और हमें पेन होती रहेगी। उस पेन को अगर हमें सही करना है तो उन पार्ट्स को या तो हम ड्राई रबिंग करेंगे, या फिर शेक करेंगे, या फिर हम जिसे कहते हैं सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें हम हर बॉडी पार्ट को मूव कर रहे हैं और जो लिम्फ वो मूव हो रहा है। 12 postures हमारे सूर्य नमस्कार में आते हैं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए सूर्य नमस्कार जो कर लेता है ना, उसकी बॉडी में कभी एक सेंट पेन्स नहीं होंगी। Then तो I believe आज से ही I will start सूर्य नमस्कार. Absolutely. It's Very very essential. important. Okay. Now, ma'am, let's come to the meal plan for every person. जो आपको लगता है कि भैया ये मील आपका डेली एक रूटीन में होना चाहिए जिससे आपका वेट मैनेज रहेगा, प्लीज हमें कुछ ऐसा मील प्लान बताइए। देखिए, मील प्लान ना कभी भी एक इंसान के लिए सेम नहीं कह सकते। तो इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली लॉट ऑफ थिंग्स कि आपकी एज क्या है, आपका कौन सा साइकिल है, और आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें मतलब अभी इस टाइम पे जो आपको फील हो रही हैं। आपको वेट मेंटेन करना है, वेट गेन करना है, वेट आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, और आप किस तरीके का खाना आपके घर पे बनता है। ओके। तो बहुत सारी चीजें आपकी एज, आपकी हाइट, वेट सब पे डिपेंडेंट होती हैं। उसके बाद एक मील प्लान बनाया जाता है। बट मील प्लान बनाया जाता है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। आपका अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट है कि रेस्ट के टाइम आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है, बिना कुछ करे आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है, तो उतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट सबकी होती है। प्लस अगर आपको वेट वो कैलकुलेट करने के बाद आपको अगर वेट कम करना है तो हम उसमें खाने में कितना, आपका एवरेज खाने में कितनी कैलोरीज आ रही है, राइट, वो देखते हैं और टाइमिंग्स देखते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई इतनी कैलोरीज खानी है ना, मैं एक ही बार में खाना खा लूंगा उतना। राइट। बट वो क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि आपकी जो उस टाइम पे कैलोरीज जो जा रही है ना, वो आपकी ब्लड शुगर को इतना ज्यादा बढ़ा देंगी। इवन इफ नॉट अ डायबिटिक, मैं डायबिटिक्स की बात नहीं कर रही, और हमारी बॉडी में इतना इंसुलिन बढ़ा देंगी। इंसुलिन जितना ज्यादा बॉडी में बनेगा वो फैट को पकड़ के रखेगा, फैट को बर्न नहीं होने देता। इंसुलिन इज अ फैट स्टोरेज हार्मोन। तो जितना ज्यादा एक बारी में ग्लाइसीमिक लोड बढ़ता है उतना इंसुलिन, एंड इंसुलिन विल नेवर लेट यू लूज फैट। दैट इज व्हाई how much you eat in that one meal is very very important. ठीक है? And the quality of meal is very very important. So that is how we plan the meal. और meal planning is also very should be practically possible for you. अगर आप आपके घर में मेड खाना बनाती है तो हम आपको जो जो बोलेंगे आप करवा पाएंगे। अगर आप खुद बना रहे हो तो हमें हर चीज आपकी देखनी पड़ेगी। आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, आप क्या खाना बना रहे हो, उस हिसाब से हम खाना आपको देंगे ताकि आपको मिनिमम एफर्ट्स करनी पड़े। राइट। पर एक एवरेज एक मील प्लान जो आपको लगता है कि सबको एक ऐसा रूटीन फॉलो करना चाहिए, वैसा सा कोई मील प्लान अगर आप बता दें। I would say that every meal should start with a salad. एंड सैलेड अगर आप नहीं भी टॉलरेट कर पा रहे, आप उनको थोड़ा सॉटे करके स्टीम करके ले लीजिए, आप वैसी सब्जियां ले लीजिए। बट एवरी मील शुड स्टार्ट विद अ फाइबर। अब फाइबर का रोल क्या होता है कि एक तो वो आपके पेट भरता है ताकि आप रोटी पे फोकस कम कर पाए, चावल पे फोकस कम कर पाए, और फाइबर हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑल्सो।
सेकंड रीजन, इट डज नॉट लेट योर शुगर स्पाइक। जैसा मैंने बोला, फॉर अ डायबिटिक और अ नॉन डायबिटिक शुगर एकदम से ना बढ़े, वो एक ब्रेकर का काम करता है। सेकंड थिंग हमने जो खानी है, एक सीक्वेंस ऑफ मील होता है। तो आप हमने 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 रोटी के लिए खानी है। अगर आपने ओके दूसरी रोटी लेनी है तो 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी ऐड कर दीजिए, फिर दूसरी रोटी तभी खाइए। पहले दाल सब्जी खत्म करके थोड़ी दाल सब्जी बस रोटी के साथ के लिए रख लो, बट पहले ऐसे ही करना चाहिए। ओके। दैट तो जैसे ये लोग ये भी बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ से आप कार्ब्स हटा दो, आपका वेट लॉस हो जाएगा। अगर आप हमेशा के लिए ऐसा कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक मिनिमम जो कहते हैं ना कि न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन, जो बीएमआर अगर मीट कर रहा है आपका, तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट व्हाट डू यू से एन एसेंशियल, इट्स नॉट एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। प्रोटीन ओके एंड फैट इज एसेंशियल, बिकॉज उसमें अच्छा एसेंशियल फैटी एसिड्स है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। हम्म कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट एसेंशियल, बट कार्बोहाइड्रेट आप सब्जियों के थ्रू भी आ जाता है। हाँ राइट, यानी कि अगर हम रोटी, लेट्स से हम रोटी रिमूव कर दें अपने डाइट से, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी आर कोई फर्क फाइन। नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं ओके पड़ेगा। एंड इट इज बीइंग लिव्ड बाय माय ओन डॉटर ऑल्सो। शी इज नॉट हम्म हैविंग एनी रोटीज। आई एम मेकिंग दाल चीलास फॉर हर, दाल की रोटी एक बार खाती है, और एक टाइम पे पूरा वो सैलेड खाती है। सैलेड भी ऐसा नहीं जो सैलेड आप समझ रहे हैं, उसमें सब कुछ होता है, पनीर होता है, सब्जी होती है, सब कुछ होता है। प्लस ये टोफू हो गया, जो लोग चिकन खाते हैं वो चिकन ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा हम्म खा के भी यू आर वेरी वेल सेटिस्फाइड एंड यू डोंट मिस। ये मिस जो हम करते हैं क्योंकि हमारा माइंड कंडीशनड है कि रोटी के साथ ही खाना खाया जाता है, ये हमारा माइंड कंडीशनिंग है। हाँ, कि खाना तो वही है जिसमें रोटी सब्जी, एक्चुअली रोटी ही मेन खाना है, हम तो ऐसे ही एग्जैक्टली। सोचते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि रोटी अगर आप खा, जैसे कई लोग कहेंगे कि हम ऑमलेट खा रहे हैं तो ब्रेड तो साथ में चाहिए ही, हाँ राइट राइट? बट राइट ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ ऑमलेट भी खा सकते हैं, आप सिर्फ सब्जी और दाल भी खाई जा सकती है, ऐसा ओके कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म फाइबर जरूरी चाहिए, जैसे मैंने बोला, हमारे गुड बैक्टीरिया बॉडी में होते हैं, वो भूखे हम्म मरने चाहिए। जिस दिन गुड बैक्टीरिया, हमारे ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे वेट गेन, वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं, वो भूखे हम्म मरने चाहिए। और वो भूखे कभी नहीं मरेंगे अगर हम प्रॉपर लेग्यूम्स खा रहे हैं, दाल सब्जी खा रहे हैं। हम्म दे विल नेवर डाई हम्म ऑफ स्टार्वेशन। हम्म। तो आप अभी मील प्लान की बात कर रहे थे, एक आपने बोला फाइबर आपको जरूर लेना चाहिए, सैलेड आप लो ही लो, कोई भी मील शुरू करना है। फिर आपने बोला है कि अगर एक रोटी खा रहे हो तो एक रोटी के साथ मतलब उतनी दाल उतनी सब्जी, फिर दूसरी रोटी खा रहे हो तो अगेन टेक दैट, कितनी कितनी दाल और सब्जी कितनी होनी एक चाहिए? कटोरी दाल और एक कटोरी कटोरी लाइक सब्जी, स्टैंडर्ड? 150 ग्राम्स ऑफ दाल, 100 ग्राम्स ऑफ सब्जी। ओके। तो जो लोग सैलेड नहीं खा रहे हैं, सब्जी इज ऑल्सो दैट फाइबर सैलेड ना? जरूरी है, सैलेड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रॉ, और रॉ जो होता है ना उसकी न्यूट्रिशन सबसे ऊपर है, क्योंकि ऊपर है उसमें हाँ। कोई भी हीट से न्यूट्रिएंट्स जो है वो मरते नहीं है। When we apply heat on any vegetables, the nutrition gets killed. Almost आप मान के चलिए कि 30% रह जाती है उसमें। हम्म लेकिन हाँ, not in dals or beans. I am just saying for vegetables, but in वेजिटेबल they have the fiber intact, everything is intact. So जितना कम cooked हो उतना हमेशा बढ़िया है, but it is for people who have normal gut. अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं, अगर आपको गट रिलेटेड कुछ जीईआरडी है, then your diet plan will be different. It हम्म not, that is why I said कि dietitians and nutritionists are trained in this. हम्म
कि आपकी क्या हम्म, कंडीशंस हैं, आपकी गट हेल्थ कैसी है, आपका या हार्ट हेल्थ कैसा है, तब राइट। हम आपको हम्म, देते हैं. सो वी आर सर्टिफाइड टू गिव यू द डाइट एज पर योर या मेटाबॉलिक मेडिकल कंडीशन. कंडीशन। इसी पे आप कंटिन्यू करते हैं, जो मील प्लान आप बता रहे थे, 2 चीजें आपने बताई, और उसके बाद और कैसे मील प्लान रखें हम? और जैसे मैंने बताया कि हमारे गट के बैक्टीरिया को रिप्लेनिश करने के लिए हमें फर्मेंटेड फूड्स दिन में 1 या 2 बार जरूर लेने चाहिए, चाहे वो छाछ हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो हम्म, किमची हो गया, मीजो हो गया. किमची एक तरह का सैलेड होता है जिसमें जो जापानीज सैलेड बनाते हैं. मीजो एक तरह का नमक की जगह एक रिप्लेसमेंट होता है जो ब्लड हम्म, प्रेशर के लोग भी लें तो उन्हें बहुत फायदा करता है. तो ये सब अच्छा, जो फर्मेंटेड, जैसे इडली हो गई, हम्म, जैसे आपकी उत्तपम्स, डोसा, जो अगर हाँ, फर्मेंटेड फ्लावर से बनते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर यू बिकॉज दे हैव गुड गट बैक्टीरिया, दे हैव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हम्म, विच गो. हमारे इंटेस्टाइन्स में कॉलोनी बनी होती है गुड बैक्टीरिया की. वो ओके, हमारे वेट लॉस में, हमारे गुड हेल्थ में बहुत हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो. ओके, सो दैट इज वाई फर्मेंटेड कर्ड ले लिया, चाहे वो आप इडली ले लो, चाहे हाँ, ढोकला ले लो, चाहे आप किमची सैलेड ले लिया, मीजो, आजकल सौर क्रैक आता है, आजकल बहुत सारी ऐसी टोफू आता है, जैसे टोफू की तरह हाँ, की, बहुत सारे पनीर की तरह दिखने वाले सोए के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो ले सकते हैं. सो इट रियली हेल्प्स यू in maintaining the good gut bacteria. And then डिनर हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि 12 घंटे का गैप हो बिटवीन आवर डिनर एंड आवर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, राइट, राइट, नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट. तो हम्म, 12 घंटे इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को हील करने के लिए उतना वक्त चाहिए, हाँ जी, वो अगले बिल्कुल, दिन के लिए फिर से प्रिपेयर करे. सो करेक्ट, राइट। heal the body and to let our body utilize whatever is there so that we don't gain weight. तो Eventually, व्हाट इज द बेस्ट डिनर मील, देख, जिनका बहुत ही नॉन एक्टिव सा, मतलब कुछ खास वो कर नहीं रहे हैं, हाँ, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, तो उनके लिए एक बेस्ट डिनर क्या रहेगा मैं आपके ये अकॉर्डिंग? बोलूंगी कि अगर आप बहुत लेट हो गए हैं डिनर के लिए, सपोज हम्म, कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, एक तो हम्म, कोशिश करिए कि डिनर में फिर आप रोटी कट कर दीजिए और आप चीला या ऐसा कुछ ऐड कर दीजिए, या हम्म, फिर आप मतलब कुछ फर्मेंटेड ऐड कर दीजिए, जैसे इडली हो गया, जैसे ऐसा हम्म, राइस इडली. अगेन, दाल का प्रोपोर्शन उसमें ज्यादा होना चाहिए, चावल का कम. हाँ, इडली किसकी बनी होनी चाहिए? यस, मैं वो भी पूछने वाली थी, क्योंकि सूजी की इडली भी बनाते हैं हम लोग घर पे। सूजी इज लाइक मैदा. बहुत सारे लोगों को ये मैं बताना चाहूंगी कि सूजी एंड मैदा आर वन एंड द सेम थिंग. तो अगर आप सूजी यूज कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो ओह, आप ये मत सोचिए कि आप कोई होल ग्रेन यूज कर रहे हैं. वो प्रोसेस्ड ग्रेन है और वो उतना ही नुकसान करता है जितना आपका मैदा. ओह, सो दैट मीन हम सूजी का चीला भी बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू यू दैट इज नॉट हेल्दी, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. इट इज मैं जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ओनली हाँ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. मैं कॉम्प्लेक्स भी नहीं कहूंगी, ओनली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन अगर हम उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर दें फिर? कितनी ऐड कर सकते हैं आप? कभी नाप के देखिए कि उसमें कितनी वेजिटेबल्स आएंगी. हार्डली 50 ग्राम. हार्डली 50 ग्राम भी नहीं, एक चीले में कितनी आ जाती हैं सब्जियां? आप कभी नाप तोल के देखिए उतनी सब्जियां, हाँ, 15 ग्राम, दैट इज 15 ग्राम भी राइट, नहीं. राइट, राइट, राइट। तो इडली किसकी, चावल की इडली खानी चाहिए, चावल को सोख करके, जैसे भी ये चावल, साउथ इंडियन में? आप वैसे रेशो होती है 1:3. 3 गुना चावल होते हैं और एक पार्ट जो होता है वो दाल का होता है. बट मैं जो बताती हूँ वो 3 गुना दाल होनी चाहिए और एक पार्ट जो होता है वो चावल का होना चाहिए. अगेन प्रोटीन पे फोकस कर रहे हैं हम, कि एग्जैक्ट, प्रोटीन हमारे अंदर ज्यादा जाए। एग्जैक्ट. ठीक है, राइट।
तो एवरेज जैसे मैंने प्रोटीन डिनर कितना की बात, चाहिए? आई वांटेड टू टेल यू अबाउट डिनर. सो डिनर में अगर आप लेट हो रहे हो तो कोशिश करो कि कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट जो है वो या तो आप कम कर दो या स्प्राउट्स ऐड कर दो. तो स्प्राउट्स का सैलेड खा लिया जिससे पेट भी भरे, या दाल और सब्जी, या पनीर और सब्जी, ऐसा कुछ हम्म कॉम्बिनेशन बना हम्म लिए. हम्म हम्म That is how you should be doing if you are very late. हम्म, Later than 8 o'clock means then it is going to be converted into fat only eventually. हाँ हाँ, और अगर आपने इसीलिए खा लिया है, सपोज आपका हम्म मन करता है कि नहीं मुझे भूख लगी है, लेट हो गया है, आपने पूरा खाना खाया है, तो नेक्स्ट डे गिव अ गैप ऑफ 14 आवर्स. हम्म, राइट, सो राइट. दैट इज व्हाट यू नीड टू गिव. दैट इज द होल यू नो ऑमलेट, ऑमलेट हम बात करते हैं वही से कि ब्रेकफास्ट में खाइए, तो ऑमलेट हम लोग डिनर में खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, क्यों नहीं खाना. क्योंकि वो हैवी होता है ना शायद, आई नहीं, थिंक. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. देर इज नथिंग लाइक, हैव लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स अलोंग विद ऑमलेट. मैं तो ये जनरली करती हूँ. राइट राइट. वी शुड डेफिनेटली. ओके, अब ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीरियड्स के लिए. बच्चे जो जिनको पीरियड्स आज के टाइम पे आप जानते हैं जल्दी ही आते हैं, 4th 5th ग्रेड में भी बच्चों को पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स के टाइम पे व्हाट काइंड ऑफ डाइट वो अभी से ले ताकि लेटर स्टेज पे जाके वो फिट रहें, क्योंकि हमारे टाइम पे वी वर नॉट अवेयर ऑफ न्यूट्रिशन. तो एब्सोल्युटली. उनके लिए क्या डाइट, उनको क्या करना चाहिए बेसिकली? पीरियड्स जो हैं वो सही से आते रहें. एक तो इनको प्रॉपर सीड्स इंक्लूड करनी चाहिए व्हेन यू आर इन योर मेनार्की स्टेज, और मेनार्की हो चुकी है तो हम एक सीड्स का जरूर इंक्लूजन अच्छा रहता है. इफ यू कैन ओके. इंक्लूड मोर नट्स एंड सीड्स इन योर डाइट, ऑफ कोर्स आपकी बॉडी के हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं. सेकेंडली, हमें जो है प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे मैंने देखा है एडोलेसेंट्स बहुत प्रोसेस्ड फूड्स यूज करते हैं, जिसमें जैसे मैगी हो गया या फिर या. पास्ता हो गया, और बहुत हम्म रिफाइंड जैसे सॉसेस केचप यूज करते हैं. हम्म उनका जितना कम से कम यूज हो सके, कम से कम. आई नो हम्म ऐसा बिल्कुल मना करना विल बी वेरी वेरी, बट मदर्स को ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट्स ढूंढने चाहिए जिससे कि वो इंजॉय भी कर सकें. जैसे हम्म, पास्ता पिज्जा मैं खुद बनाती हूँ, बट पास्ता में मैं वेजिटेबल्स की सॉस बना, हाँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि सब्जियां हैं. तो बहुत हाँ. सारी ऐसी चीजें हैं जो मदर्स को ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि हाउ टू ओके. मेक दोज फूड्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पास्ता कैन बी मेड इन ग्रीन सॉस, पेस्तो सॉस, ब्रोकली को मैश करके. आपके बेटे बच्चों को बेटियों को पता ही नहीं चलेगा कि ये इसमें ब्रोकली गई है, बट आप हम्म सॉस सारी ब्रोकली की बनी हुई है. ऐसे हम्म केचप की जगह हम टोमेटो सॉस आराम से घर पे बना सकते हैं, जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं यूज होंगे. शुगर बहुत हम्म ज्यादा जाती है केचप में. आप जितनी केचप में शुगर खा रहे हैं ना, आप डेजर्ट में भी उतनी ही खाते हैं. हम्म तो आप लोग हम्म जनरली केचप भर भर के लेते हैं. तो डिप्स एंड सॉसेस कैसे बनानी है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग. कैसे आपने पास्ता पिज्जा बनाना है, पिज्जा मैंने दाल के दाल बेस्ड क्रस्ट का पिज्जा बनाती हूँ. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी टेस्टी. मेरे को टेस्ट में कोई फर्क नहीं लगता. आप हम्म बहुत टेस्टी पिज्जा बना सकते हैं, एंड योर हम्म चाइल्ड विल लव इट. हम्म ऐसे ऐसे मतलब जो पीरियड्स जब होते हैं, आ रहे होते हैं, तो ये सब प्रोसेस बहुत चीजें अवॉइड करनी चाहिए. प्लस आपको फोकस करना चाहिए कि प्रोटीन इनटेक अच्छी होनी चाहिए, और बिकॉज आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वी शुड गिव देम सम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मोर ओके. इंक्लूजन ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. हम्म आप हम्म स्मूदीज दीजिए, स्मूदीज जिसमें आप प्रोटीन पाउडर थोड़ा डाल सकते हैं ताकि उनका हम्म. हीमोग्लोबिन सही रहे. दीज आर which द one is the which one is the ideal protein powder according to you कि हम ले एज ले पर सकते मी, हैं?
The ideal protein powder is where there is minimum usage of the emulsifiers, preservatives, and all of those things, and not the sugared ones. आप हम्म sugar वाला जो वेनिला फ्लेवर्स में आते हैं और शुगर डली होती है वो अवॉइड करना है अननेसेसरीली। और आजकल वैसे बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं, यू कैन probably look at brands which are good. There is a brand which is very good, which I personally found very good, is the Whole Truth. The Whole Truth is a brand जिसमें कोई आपको प्रिजर्वेटिव नहीं यूज करे दिखाई दे। ओके तो वे प्रोटीन आइसोलेट्स यूज करिए, हम्म इज गुड टू अब्सॉर्ब ऑल्सो। राइट। एक मैं बहुत रील जो बहुत फेमस जा रही है, विद्या बालन की मूवी आई है भूल भुलैया पार्ट 3, एंड वी सी विद्या बालन हैज लॉस्ट लॉट ऑफ वेट। वो अब हाँ, तक काफी उनका वेट रहा है, और एक रील में उन्होंने शेयर किया एक स्टोरी कि उन्हें लग इन्फ्लेमेशन। रहा था हाँ कि वेट गेन उनका खाने पीने से, बट इन्फ्लेमेशन था उनकी बॉडी में, दैट वाज द रीजन शी वाज गेनिंग वेट। No, there is nothing like inflammation can make you gain weight. Inflammation does cause a lot of water retention, but the weight is of fat only. आपकी बॉडी में inflammation is a signal that something is wrong, right? ओके। तो इन्फ्लेमेशन इज बर्निंग, कुछ नहीं, ऐसा गलत? inflammation is बॉडी के अंदर सूजन होना। Oh, okay, Inflammation is something is some toxins are there in the body. So I okay. toxins definitely remove करनी चाहिए because toxins are the main things. So we Hmm. do that. We should remove that through supplementation. Proper supplements ऐसे लिए जा सकते हैं जिससे inflammation दूर हो जाए. But inflammation is not the reason for weight gain. ओके, बट उन्होंने तो क्लियरली ये चीज बोली है कि एक्चुअली मतलब मैं तो वर्कआउट भी नहीं फिर बंद कर दिया मैंने, वो इन्फ्लामेशन पे ही वर्क किया जहां पे भी वो गई, एंड उसी से उनका जो है वो वेट लूज यू हुआ है। कैन इन्फ्लेमेशन को हम फास्टिंग से सही करते हैं। आप फास्टिंग करेंगे ना, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, ओके। इन्फ्लेमेशन उससे वेट लॉस होता है आपका। यू या नीड एक्सरसाइज इन दैट। या इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मतलब मैंने भी अप्लाई किया है, तो या इट्स वेरी बेनिफिशियल। हाँ, तो बट इट वर्क्स ऑन इन्फ्लेमेशन ऑल्सो। ओ ओके, मतलब जिसकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में कितना गैप होना चाहिए रात की और सुबह की मील में? I would say that there should be a minimum 8 hours of gap. मुझे लगता है मतलब मिनिमम 12 घंटे का होना चाहिए, दिस इज समथिंग आई फील। आपका जो फास्टिंग विंडो है वो 16 घंटे की होनी चाहिए और 8 घंटे ओके। का ईटिंग विंडो होती है। तो आप मॉर्निंग में जैसे 12 बजे खा रहे हैं तो आप 8 बजे खाइए रात का, तभी आप 16 घंटे का फास्ट रख पाएंगे ना। और आपकी 16 घंटे के दौरान सारी इन्फ्लेमेशन सही होगी बॉडी अच्छा अच्छा, की। यू ओके ओके, मुझे सुनने में गलती हुई, 16 आवर्स की हमको फास्टिंग रखनी है, 8 आवर्स की हमको अपनी ईटिंग विंडो ओपन रखनी है, एग्जैक्टली। और ईटिंग विंडो में हमें हेल्दी खाना है, लाइक सम पीपल थिंक पराठे खा लो, छोले भटूरे खा लो 8 घंटे। एब्सोल्युटली, इट गोज विदाउट सेइंग कि फास्ट का मतलब ये नहीं है कि ब्रेक करोगे तो फीस्टिंग करोगे। जी जी जी, तो ऑफ कोर्स हेल्दी ईटिंग इन दैट 8 आवर्स एंड 16 आवर्स की ब्रेक। क्योंकि ओके। आपका बॉडी ये नहीं सोच रही कि आपने खाया नहीं है, बॉडी इज फाइन विद दैट। जब आप खाओ तो वैसे ही खाओ जैसे नॉर्मल खाते हो। आपने कभी हम्म। देखा होगा फास्ट के बाद आपकी भूख एक बार पीक करती है, फिर उसके बाद हमारा हंगर हार्मोन ग्रेलिन जो है वो नीचे आ जाता है अपने आप चाहे खाओ चाहे नहीं खाओ। अच्छा, फिर राइट। वो मतलब वो ठीक हो जाता है जो हंगर हाँ, पैंग्स होते हैं? हाँ, करेक्ट। बट वो हमें उस हंगर पैंग को पास करना है बेसिकली, दैट पीरियड ऑफ 15 to हाँ 20 minutes we have to engage ourselves in some other activity. Yeah, this happens because when I started doing IF,
तो क्या होता था 7:30 बजे मैंने खाया, 7 साढ़े 7 अपना लास्ट डिनर किया और मैं सोती हूँ 12 साढ़े 12 बजे तक। उस टाइम तक मुझे लाइक माय स्टमक स्टार्ट्स पेनिंग, मुझे होता है कि कुछ खा लो। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑप्शन क्या है उस वक़्त कि इंसान कुछ खा ले तो वेट नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं? डेफिनेटली आप उसमें ऐसी चीज खाइए जो एक तो जिससे कोई बॉडी में अंदर कोई स्वीट नहीं होना चाहिए, ना तो वो फ्रूट होना चाहिए, ना जिससे ग्लूकोज या फ्रक्टोज कुछ भी नहीं जाना हाँ, चाहिए। मीठा Second, मीठा नहीं होना चाहिए कुछ मीठा भी। नहीं होना चाहिए या इवन नमकीन जैसे दूध वाली चीज नहीं होनी चाहिए। दूध दूध भी इंसुलिन तो रिलीज करवाएगा क्योंकि उसमें लैक्टोज है। ओके। तो आप खा सकते हैं जैसे नारियल का एक पीस ले लिया या नारियल ओके। पानी ले लिया, ऐसी चीज जिससे कि बॉडी में इंसुलिन रिलीज ना हो। तो आपने सैलेड खा लिया, जिस हुँ, जैसे खीरा टमाटर खा लिया आपने, हुँ। नट्स खा लिए, थोड़े से हाँ, नट्स लिए। नट्स आई वुड ईट आलमंड्स देन उस हाँ, वक़्त पे आप जैसे 3-4 आलमंड्स खा लिए। एग्जैक्टली सोक्ड नट्स खा लीजिए। तो हुँ, ऐसी चीज खा सकते हैं, आमंड मिल्क ले सकते हैं। राइट, राइट। सो आई नो अभी आपके पास टाइम नहीं है अदरवाइज़ अभी कितने क्वेश्चन थे मुझे पूछने थे। सीमा जी बहुत ज़्यादा ये इतना मतलब इतना इंसाइटफुल इतनी नॉलेज मिली है मुझे आपकी इन बातों से एंड आई एम श्योर लोगों को बहुत नॉलेज मिली है। सो आई वुड से प्लीज आप ये पॉडकास्ट एंड तक देखें। एवरीवन आउट देयर वॉच दिस पॉडकास्ट, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग एंड कीप योर नोटबुक एंड पेन हैंडी सो दैट यू कैन टेक ऑल द नोट्स। so thank you so much for giving me your precious time सीमा जी। आई होप मैं फिर आपके साथ कनेक्ट करूं बिकॉज मेरे क्वेश्चंस कुछ बचे हैं तो वो मुझे पूछने हैं आपको डेफिनेटली। Thank you सो so much. थैंक यू And सो मच। lot of pleasure talking to you, Surbhi. Uh, Likewise. and please wish my luck to all your participants. And if they have any queries, please reach out to me. I am happy to help. Well, that was an amazing and so knowledgeable conversation with सीमा गोयल जी। आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिटेल्स मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यू कैन चेक दैट आउट। टाइम स्टैम्प्स भी हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम का कोई आपको टॉपिक पढ़ना है, सुनना है, आप वहाँ पे क्लिक करो वीडियो पे टाइम स्टैम्प्स पे, तो आप वहाँ भी चले जाओगे, राइट। एंड प्लीज़ शेयर दिस पॉडकास्ट विद अदर्स एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक, please feel free to write in the comment section. I love your comments. I'll see you in my another episode of this podcast. Take care. Ta-da.